नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेटी कैश बुक के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैश बुक क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, फिर उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी मैंने आपको बताया था जस्ट पिछले वाले वीडियो में। तो ये तमाम तरह की बातें मैं आपको बता चुका हूँ। कैश बुक के टाइप्स, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैसे मेंटेन किया जाता है कैश बुक में कैसे एंट्री होता है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं कैश बुक से लेजर में, ये सारी बातें मैं आपको पिछले वाले वीडियो सब में बता चुका हूँ। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सबसे लास्ट टॉपिक। इस जो चैप्टर जो है मेरा कैश बुक, इसका सबसे लास्ट टॉपिक जो है पेटी कैश बुक, वो पेटी कैश बुक के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर प्रेस करिए। और लाइक का टारगेट हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर 1000 यानी 1000 लाइक का टारगेट है 1000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यस लाइक का टारगेट आसानी से अचीव करवा देंगे। तो जल्दी से लाइक करिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ पेटी कैश बुक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पेटी कैश बुक ही है। क्या है? पेटी कैश बुक का ही एक टाइप्स है। कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक था। इसके अलावा पेटी कैश बुक भी है। ये तो हो गया पेटी कैश बुक। और यहाँ पर देखिए कि ये जो पेटी कैश बुक है, ये पेटी कैश बुक मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है पेटी कैशियर के द्वारा, ठीक है। और ये जो पेटी कैश बुक मेंटेन करने का जो सिस्टम है ये होता है जनरली बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, वहाँ के लिए ये पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है पेटी कैशियर के द्वारा। अब पेटी कैशियर क्या होता है ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ कैश बुक मेंटेन करने के लिए एक तो हेड कैशियर होता है और एक पेटी कैशियर। एक हेड कैशियर और एक पेटी कैशियर, दो तरह के कैशियर होते हैं वहाँ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो होते हैं हेड कैशियर और एक पेटी कैशियर। तो जो हेड कैशियर जो होता है वो हेड कैशियर वीकली या डेली या मंथली कुछ अमाउंट पेटी कैशियर को दे देता है, ठीक है। हेड कैशियर कुछ अमाउंट डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देता है। और पेटी कैशियर हेड कैशियर से जो पैसा मिला उस पैसे से छोटे मोटे खर्च, पेटी एक्सपेंसेज यानी खुदरा एक्सपेंसेज छोटे में, जैसे स्टेशनरी, फिर फोन चार्जेज, ये सब जो छोटा छोटा एक्सपेंसेज है वो एक्सपेंसेज का पेमेंट करता है कौन? पेटी कैशियर। किस अमाउंट से? जो अमाउंट पेटी कैशियर को मिला है हेड कैशियर से, यानी हेड कैशियर से जो अमाउंट मिला पेटी कैशियर को, वो पेटी कैशियर उस महीना में या साप्ताहिक वो पेटी एक्सपेंसेज को पेमेंट करने के लिए काम में आता है वो अमाउंट जो पेटी कैशियर को अमाउंट मिलता है। और इसके बाद होता क्या है? तो जो महीना के अंत में या सप्ताह के अंत में पेटी कैशियर ने जितना भी खर्च किया उस महीना में उसका मेंटेन करता है कैश बुक। पेटी कैशियर उस महीना में जितना भी खर्च किया पेटी कैश से उसे मेंटेन करता है पेटी कैशियर पेटी कैश बुक में। कहाँ मेंटेन करता है? पेटी कैश बुक में। ये मेंटेन किया जाता है पेटी कैशियर के द्वारा। और महीना के अंत में उसके पास जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट उस पेटी कैश बुक में दिखाया जाता है। ये तो हो गया। अब इसके बाद उस महीना में जितना भी खर्च किया गया उस पेटी कैशियर के द्वारा वो सारा अमाउंट रीइंबर्स करवाया जाता है। रीइंबर्स कर दिया जाता है किसके द्वारा? हेड कैशियर के द्वारा। यानी पेटी कैशियर के द्वारा
महीना में जितना भी एक्सपेंसेज किया गया वो सारे एक्सपेंसेज का रीइंबर्समेंट कौन करते हैं? हेड कैशियर पेटी कैशियर को, जिससे महीना के अंत में पेटी कैशियर के पास उतना ही बैलेंस हो जाता है जितना महीना के शुरू में उसे दिया गया था। तो ये सारा प्रोसेस है पेटी कैशबुक का। पेटी कैशबुक क्या होता है, पेटी कैशियर क्या होता है और हेड कैशियर क्या होता है और कैसे ये लोग पैसे का पेमेंट करने। तो ये हो गया पेटी कैशबुक। अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ ये देखिए पेटी कैशबुक। यहाँ देखिए सबसे पहला है ए स्मॉल पेमेंट सच एज फ्रेट, कार्टेज, मोबाइल फोन एक्सपेंसेज, इंटरनेट एक्सपेंसेज एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैशबुक। यानी जो छोटा मोटा जो पेमेंट है, जैसे फ्रेट का हो गया, कार्टेज का हो गया, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेज हो गया, इंटरनेट एक्सपेंसेज हो गया या मिसलेनियस एक्सपेंसेज हो गया, इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ? पेटी कैशबुक में। इसके बाद देखिए इफ ए मेन कैशियर रिकॉर्ड्स all the above expenses in a main cash book, then cashier may be overburdened and cash book may become very bulky। क्या कहा कि अगर मेन कैश बुक, मेन कैशियर या हेड कैशियर सारा एक्सपेंसेज को मेंटेन करे मेन कैश बुक में, तो उससे जो मेन कैश बुक होगा वो बहुत बल्कि हो जाएगा, यानी उस बहुत लेंदी हो जाएगा और कैशियर भी बहुत परेशान हो जाएगा, हेड कैशियर। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए पेटी कैशबुक का निर्माण किया गया। यहाँ देखिए टू अवॉइड दिस ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट्स ए पेटी कैशियर। तो यही परेशानी को दूर करने के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक पेटी कैशियर को अपॉइंट करते हैं। द पेटी कैशियर वर्क्स ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। पेटी कैशियर कौन से सिस्टम पर काम करते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम पर। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम में होता क्या है देखिए, तो देखिए इन दिस सिस्टम मेन कैशियर पेज ए स्मॉल अमाउंट टू पेटी कैशियर। यानी ये जो सिस्टम है पेटी कैशियर इम्प्रेस्ड सिस्टम का, जो ये सिस्टम है, इसमें हेड कैशियर पेटी कैशियर को स्मॉल अमाउंट यानी कुछ छोटा मोटा रकम दे देते हैं, हेड कैशियर पेटी कैशियर को। द पेटी कैशियर मिक्स ऑल स्मॉल पेमेंट्स। जो अमाउंट जो मिलता है पेटी कैशियर को, उस अमाउंट से पेटी कैशियर स्मॉल पेमेंट्स यानी जो छोटे मोटे जो पेमेंट्स जैसे कार्टेज, स्टेशनरी, फ़ोन चार्जर, ये सब को पेमेंट करते हैं पेटी कैशियर। अब देखिए इसके बाद when the petty cashier has spent the substantial portion of impressed amount, he gets reimbursement of the amount spent from the head cashier। यानी जब पेटी कैशियर when the petty cashier has spent the substantial portion of impressed system, यानी जब पेटी कैशियर बहुत हद तक जो पैसा मिला था उसे उसको पेमेंट कर दिया है, यानी उसे खर्च कर दिया है एक्सपेंसेज पेमेंट करने के लिए, तब उसे वो अमाउंट रीइम्बर्स किया जाता है किसके द्वारा? हेड कैशियर के द्वारा। यानी जितना उसने खर्चा किया उतना उसको मिल जाएगा हेड कैशियर से। ही गेट्स रीइम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम द हेड कैशियर। जितना खर्च हुआ उतना रीइम्बर्स हो जाएगा हेड कैशियर के द्वारा। अब देखिए 10 ही अगेन हैज द फुल इम्प्रेस्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो इससे क्या हो जाएगा? अब उसके पास उतना ही अमाउंट हो जाएगा जितना महीना के शुरू में था या सप्ताह के शुरू में था, क्योंकि सारा एक्सपेंसेस जो उसने पेमेंट किया था वो तो रीइम्बर्स करा दिया गया किसके द्वारा?
हेड कैशियर के द्वारा, तो उसके पास अब उतना अमाउंट हो जाएगा। अब उसके पास शुरू में जितना अमाउंट था वही अमाउंट अब महीना के अंत में भी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद द पेटी कैश बुक जनरली हैज ए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एवरी एक्सपेंसेज, यानी जो पेटी कैश बुक में जितना सारा एक्सपेंसेज है वो सारे एक्सपेंसेज का हम लोग अलग से एक कॉलम बनाते चल जाएगा। जैसे स्टेशनरी के लिए अलग, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए अलग, फ़ोन चार्ज के लिए अलग, कन्वेंस के लिए अलग, वगैरह वगैरह। तो ये जितना भी एक्सपेंसेज होगा उसका एक अलग कॉलम बनाएंगे पेटी कैश बुक में। और पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है ये मैं अब जस्ट बताने वाला हूँ। तब तक अभी एक लाइक ज़रूर प्रेस करिए। अब मैं बताने चल रहा हूँ पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। ये देखिए पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए ये है पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। ये देखिए सबसे शुरू में हम लोग लिख देंगे पेटी कैश बुक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है उसका नाम हम लोग उसके ऊपर में लिखेगा। और यहाँ देखिए सबसे पहला कॉलम है इसमें अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा कॉलम है डेट, तीसरा कॉलम है पार्टिकुलर्स, चौथा है वाउचर नंबर, फिर अमाउंट पेड और एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में जो भी एक्सपेंसेज है उसका सारा एक अलग अलग कॉलम बनाएगा। जैसे कन्वेंस के लिए अलग कॉलम, फ़ोन चार्ज के लिए अलग कॉलम, कार्टेज के लिए अलग कॉलम, स्टेशनरी के लिए अलग, जो भी एक्सपेंसेज रहेगा उसका अलग से हम कॉलम बनाते चल जाएगा। और यहाँ देखिए सबसे पहला जो कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे अभी मैंने बताया था कि महीना के शुरुआत में हेड कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देता है कुछ, तो वो पैसा जो रिसीव किया गया है पेटी कैशियर के द्वारा, वो पेटी कैशियर पेटी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा अमाउंट रिसीव्ड में। अमाउंट रिसीव्ड में उतना रुपया यहाँ पर इंटर कर लेगा, लिख लेगा, और डेट वहाँ लिख देगा। जैसे जनवरी का है तो 1 जनवरी ऐसे करके डेट लिख देगा। और जो पार्टिकुलर्स में लिखेगा, क्या लिखेगा पार्टिकुलर्स में, अमाउंट रिसीव्ड। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये तो पैसा मिल गया हेड कैशियर से। अब इसके बाद पेटी कैशियर कुछ एक्सपेंसेज भी करेगा महीना में, तो वो एक्सपेंसेज का यहाँ पर एनालिसिस है। ये हर एक कॉलम बनाए हुए हैं। जैसे अगर कन्वेंस एक्सपेंस पेमेंट हुआ तो यहाँ पर अमाउंट पेड में अमाउंट पेड लिख देगा, जितना कन्वेंस पेड हुआ वो, और उसे हम लोग कन्वेंस में दिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक ही डेट में कन्वेंस भी है और फ़ोन चार्ज का भी पेमेंट हुआ, तो कन्वेंस में और फ़ोन चार्ज में दोनों में लिख देंगे, और टोटल अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड में। इस तरह से पूरे महीने का हम लोग मेंटेन करेंगे पेटी कैश बुक। और सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस लिखेंगे और टोटल कितना खर्च हुआ वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे पेटी कैश बुक में कि इतना खर्च हुआ टोटल। और क्योंकि उस वही खर्च तो हमें रीइंबर्स किया जाता है किसके द्वारा, हेड कैशियर के द्वारा। तो ये तो हो गया पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। अब इसे हम लोग और समझने चलते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। हम लोग पेटी कैश बुक को चलते हैं समझने एक क्वेश्चन के द्वारा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सबसे पहले बना चुका हूँ। केवल मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो आता है वो जनरली आता है, आपका ट्रांजैक्शन दिए हुए रहेगा। ट्रांजैक्शन से बोलेगा पेटी कैश बुक बनाइए, और पेटी कैश बुक के आधार पर जर्नल एंट्री पास करिए और लेजर में पोस्टिंग करिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पेटी कैश बुक बनाने का, जर्नल एंट्री पास करने का, पेटी कैश बुक से रिलेटेड, और पोस्टिंग करने का लेजर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना चुका हूँ। देखिए सुरेश
द पेटी कैशियर ऑफ मेसर्स रमेश ट्रेडिंग रिसीव्ड ₹5,000 ऑन जनवरी 1, 2020 फ्रॉम द हेड कैशियर। यानी सुरेश जो कि मेसर्स रमेश ट्रेडिंग का पेटी कैशियर है, उसे 5,000 रुपये मिला है हेड कैशियर से जनवरी 1 को। फॉर द मंथ डिटेल ऑफ पेटी एक्सपेंसेज आर लिस्टेड हेयर अंडर। ये डिटेल्स कुछ दिए हुए हैं। 2020 जनवरी 1 कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर 5,000। जनवरी 6 कन्वेंस एक्सपेंसेज पेड 300, फ़ोन चार्ज पेमेंट हुआ है 500, कन्वेंस पेमेंट हुआ है फिर 250 जनवरी 15 को। फिर जनवरी 19 को कार्टेज पेमेंट हुआ है 120, स्टेशनरी मिशनरियन एक्सपेंसेज 230 और 1550। ये सारा डिटेल है। अब इसके आधार पर हमें क्या बनाना है, पेटी कैश बुक बनाना है और उसके बाद जर्नल एंट्री पास करना है पेटी कैश बुक से रिलेटेड। और सबसे लास्ट में पेटी कैश बुक से हम लोग बनाना है लेजर में पोस्टिंग करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं पेटी कैश बुक बनाता हूँ। मैं आपके लिए पहले ये सब बना चुका हूँ, केवल मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ अच्छी तरीके से कि कैसे क्या हुआ। यहाँ देखिए, ये पेटी कैश बुक है, ये पेटी कैश बुक है। सबसे ऊपर में हम लोग लिखेंगे बुक्स ऑफ रमेश ट्रेडिंग, क्योंकि रमेश ट्रेडिंग का पेटी कैश बुक बना रहे हैं हम लोग। और ये पेटी कैश बुक मेंटेन कौन कर रहा है यहाँ पर, पेटी कैशियर। तो पेटी कैश बुक सबसे हेडिंग हो जाएगा पेटी कैश बुक, और सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड। तो ये अमाउंट रिसीव में हम लोग लिखेंगे जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है हेड कैशियर से। 5,000 रुपये रिसीव हुआ है हेड कैशियर से जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 5,000, और पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, कैश रिसीव। अब इसके बाद जो भी पेमेंट है वो पेमेंट को हम लोग बारी बारी से देखते चल जाएगा। जैसे जनवरी 6 को पेमेंट हुआ है, देखिए जनवरी 6 को पेमेंट हुआ कन्वेंस एक्सपेंसेज 300 का। तो यहाँ देखिए पेटी कैश बुक में कैसे हम लोग दिखाए हैं। जनवरी 6 पर्टिकुलर्स में कन्वेंस, चूँकि कन्वेंस एक्सपेंसेज का पेमेंट हुआ है कन्वेंस, और वाउचर्स नंबर डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, यहाँ मैं 1 डाल चुका हूँ। और अमाउंट पेड 300 का पेमेंट है, और कौन से हेड में, तो कन्वेंस में, तो कन्वेंस में 300। अगर यहाँ पर फ़ोन चार्ज भी रहता है उसी दिन तो फ़ोन चार्ज में लिखते और दोनों को जोड़ कर यहाँ पर लिखते अमाउंट पेड में। अब इसके बाद देखिए जनवरी 7 को है फ़ोन चार्ज अकाउंट, फ़ोन चार्ज एक्सपेंसेज। तो फ़ोन चार्ज एक्सपेंसेज कितना है 500। तो इसे मैं देखिए कैसे दिखाया हूँ पेटी कैश बुक में। यहाँ देखिए जनवरी 7 जो डेट है ये जनवरी 7, और पर्टिकुलर्स में फ़ोन चार्ज वाउचर नंबर 2, अमाउंट पेड देखिए 500। यहाँ देखिए फ़ोन चार्ज 500 अमाउंट है, तो यहाँ फ़ोन चार्ज में अमाउंट 500। और एनालिसिस ऑफ पेमेंट में हम लोग फ़ोन चार्ज के कॉलम में लिखेंगे 500, फ़ोन चार्ज के कॉलम में लिखेंगे 500। अब इसके बाद देखिए जनवरी 15 को है, जनवरी 15 को है कन्वेंस एक्सपेंसेज का पेमेंट है 250 का। तो यहाँ देखिए कैसे मैं यहाँ बनाया हुआ हूँ। डेट हो गया 15 जनवरी, कन्वेंस एक्सपेंसेज वाउचर नंबर 3, और अमाउंट पे 250। कौन से हेड में, तो कन्वेंस में, कन्वेंस पेमेंट हुआ, कन्वेंस एक्सपेंसेज का पेमेंट हुआ, तो कन्वेंस के हेड में 250 लिखे हैं। अब इसके बाद देखिए 19 जनवरी को हुआ है पेमेंट कार्टेज का 120 रुपया। तो ये सब देख रहे हैं खुदरा खर्च है, ये कन्वेंस है, फ़ोन चार्ज 150, ये सब खुदरा खर्च है, यही सब मेंटेन किया जाता है पेटी कैश बुक में। तो जनवरी 19 में कार्टेज है, तो यहाँ देखिए जनवरी 19 पर्टिकुलर्स में कार्टेज वाउचर नंबर 4 और अमाउंट पेड 120, और कार्टेज कॉलम में लिखेगा 120। ये मैंने यहाँ पे यही ध्यान रखना है कौन से कॉलम में लिखेगा। अगर फ़ोन चार्ज है तो फ़ोन चार्ज कॉलम में, कार्टेज है तो कार्टेज कॉलम में, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कॉलम में। जैसे यहाँ देखें जनवरी 27 को पेमेंट हुआ है स्टेशनरी का 230 रुपये का। तो यहाँ देखिए 27 जनवरी को पार्टिकुलर्स में लिखे स्टेशनरी वाउचर नंबर 5, टोटल अमाउंट पेड 230 और
स्टेशनरी कॉलम में लिखेगा यहाँ 230 स्टेशनरी कॉलम में। इसके बाद देखिए जनवरी 31 को है मिसलेनियस एक्सपेंसेज का पेमेंट 1550 का। तो यहाँ देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेज का पेमेंट हो गया 31 जनवरी डेट, पार्टिकुलर्स में मिसलेनियस एक्सपेंसेज, वाउचर नंबर 6, अमाउंट पेड हो गया टोटल 1550, यहाँ जो लिखा हुआ है 1550, और इसे मैं दिखाया हुआ हूँ मिसलेनियस एक्सपेंसेज के कॉलम में 1550, ये हो गया। अब इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो अमाउंट पेमेंट किए हैं इस सब को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए जोड़ लिए हैं, टोटल कर दिए हैं। इस जनवरी 31 को हम लोग टोटल कर दिए हैं। अमाउंट जितना भी मैंने पेमेंट किया है वो ये सारा जोड़ है, 300 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 230 और 1550, ये जोड़ है। तो आ गया है जोड़ 2950। और अलग अलग जो एक्सपेंसेस जो था जैसे कन्वेंस, फ़ोन चार्ज, इसे भी हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे कन्वेंस में 300 250 तो टोटल लग गया 550, फ़ोन चार्ज में 500 है तो 500 टोटल में भी, कार्टेज में 120 है तो 120 टोटल में भी, स्टेशनरी में 230 है तो स्टेशनरी टोटल में भी 230, और मिसलेनियस एक्सपेंसेज में 1550 है तो टोटल में भी 1550। तो ये टोटल कर लेंगे, पहला काम टोटल करना है। अब उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए टोटल के नीचे हम लोग लिख दिए है बैलेंस CD, और बैलेंस CD बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो महीना के शुरुआत में पैसा कितना मिला था 5000, और पेमेंट कितना हुआ है 2950 का, तो बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बचा है 2050, बैलेंस कितना बचा है 2050। अब 2050 में क्या होगा, जितना खर्च हुआ, जितना एक्सपेंसेस किया गया, जैसे 2950 यहाँ पर किया गया तो 2950 रुपया पेटी कैशियर को मिलेगा, किसके द्वारा, हेड कैशियर के द्वारा। यानी 2950 रुपये हेड कैशियर पेटी कैशियर को रीइंबर्स करेगा, उतना रुपया दे देगा महीना के अंत में। तो यहाँ पर हो जाएगा कैश रिसीव्ड कितना 2950। तो अब देखिए महीना के अंत में टोटल पेटी कैशियर के पास कितना रुपया हो गया, तो टोटल हो गया 5000 रुपया, और महीना के शुरू में कितना था 5000, शुरू में जितना था उतना ही हो गया महीना के अंत में भी। बस यही है पेटी कैशबुक। पेटी कैशबुक कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। मेंटेन कौन करता है, तो पेटी कैशियर। ये जो बनाया गया है ये पेटी कैशियर के द्वारा बनाया गया है, पेटी कैशियर के द्वारा ये बनाया जाता है पेटी कैशबुक। और महीना के अंत में किसे दिखाया जाता है इस कैशबुक को, हेड कैशियर को। और हेड कैशियर इस पेटी कैशबुक के आधार पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मेन कैशबुक जो है उसमें एंट्री करते हैं हेड कैशियर। तो अब देखिए ये तो बन गया पेटी कैशबुक। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है जर्नल एंट्री पास करिए पेटी कैशबुक से रिलेटेड और लेजर में पोस्टिंग करिए। तो चलिए चलते हैं अब जर्नल एंट्री पास करने। तो देखिए जर्नल एंट्री कौन पास करेगा, यहाँ पर हेड कैशियर। जर्नल एंट्री कौन पास करेगा, हेड कैशियर। तो देखिए कैसे पास करेगा हेड कैशियर जर्नल एंट्री, यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन का। देखिए बुक्स ऑफ रमेश ट्रेडिंग जर्नल एंट्रीज 1 जनवरी 2020 के डेट में कौन सा एंट्री किया गया है हेड कैशियर के द्वारा, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 5000 रुपये 5000 रुपये। इसका मतलब क्या, पेटी कैश अकाउंट डेबिट यानी और टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर कैश पेमेंट किया गया है किसको, पेटी कैशियर को। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो गया, चूँकि दोनों ही एसेट ही है। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 5000। अब पेटी कैशियर को पैसा दे दिया गया, अब पेटी कैशियर क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंसेज का पेमेंट करेगा। जैसे कन्वेंस एक्सपेंसेज का पेमेंट किया गया, फ़ोन चार्ज है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज है, ये सारा तो एक्सपेंसेज ही है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सारा एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू
पेटी कैश अकाउंट, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। देखिए कन्वेंस पेमेंट किया गया 550, फ़ोन चार्ज है 500, कार्टेज था कितना 120, स्टेशनरी 230, मिसलेनियस एक्सपेंसेज 1550। तो जो टोटल पेमेंट किया गया वो है 2950 रुपया। तो सारा एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। नरेशन लिख देगा क्या, बीइंग पेटी एक्सपेंसेज डेबिटेड एंड पेटी कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ये हो जाएगा महीना के अंत में, यानी 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2020 को ये एंट्री हुआ है। अब इसके बाद क्या करेगा हेड कैशियर, जितना अमाउंट खर्च किया गया है पेटी कैशियर के द्वारा उस अमाउंट को हेड कैशियर रीइम्बर्स कर देगा, यानी उतना अमाउंट पेमेंट कर देगा पेटी कैशियर को। तो 31 जनवरी को ही एंट्री किया जाएगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2950। ये टोटल एक्सपेंसेस जो है ना वही चीज़ है, वही अमाउंट है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू पेटी कैशियर, सेम एंट्री जो महीना के शुरू में किया गया था। शुरू में जो एंट्री किया गया था जैसे पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, बस वही एंट्री हो जाएगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2950 और 2950। तो ये 3 एंट्री किया जाएगा हेड कैशियर के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए सबसे लास्ट में, इसके बाद देखिए लेजर में पोस्टिंग कैसे करें। पेटी कैश बुक के आधार पर हम लोग लेजर में पोस्टिंग कैसे करें, कौन कौन सा लेजर बनाना पड़ता है हमें। तो देखिए सबसे पहला तो हमें बनाना है पेटी कैश अकाउंट। दूसरा जो भी एक्सपेंसेज है वो सब एक्सपेंसेज का, जैसे कन्वेंस का, फ़ोन चार्ज का, कार्टेज का, स्टेशनरी का, मिसलेनियस एक्सपेंसेज का, ये सब अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपके लिए बनाया हूँ पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट में हम लोग कैसे पोस्टिंग करेंगे देखिए। तो देखिए पेटी कैश बुक के आधार पर हम लोग पेटी कैश अकाउंट बना रहे हैं। पेटी कैश बुक में महीना के शुरू में 5000 रुपया मिला है, कितना 1 जनवरी को। तो यहाँ देखिए पोस्टिंग कैसे करेंगे। पेटी कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे 1 जनवरी 2020 को डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। ये जो है ना इससे पहले जो जर्नल एंट्री पास किए थे उसी के आधार पर बना रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए जर्नल एंट्री में क्या था, पहला 1 जनवरी को पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पेटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट पोस्टिंग कर दिए है 5000 रुपया। अब इसके बाद देखिए पेटी कैश, अब देखिए ये दूसरा जो एंट्री था सारा एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। तो हम लोग पोस्टिंग देखिए कैसे किए हैं, सारा एक्सपेंसेज को क्रेडिट साइड में लिख दिए हैं। पेटी कैश अकाउंट को पेटी कैश अकाउंट में सारा एक्सपेंसेज क्रेडिट साइड में लिख दिए हैं। यहाँ देखिए बाई कॉन्वेंस अकाउंट, बाई फ़ोन चार्ज अकाउंट, बाई कार्टेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेज अकाउंट, सब में जो अमाउंट था वो लिख दिया 550, 500, 120, 230, 1550, ये सारा अमाउंट लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं लेजर में बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ देखिए बैलेंसिंग किया गया है और बैलेंस आया है 5000 रुपया। और यहाँ पर 31 जनवरी को कैश मिला 2950, उसका भी एंट्री किया गया, पोस्टिंग किया गया टू कैश अकाउंट 2950। तो इस तरह से बैलेंस जो बचा है पेटी कैश में वो 5000 रुपया महीना के अंत में बचा है। अब देखिए इसके बाद सारा एक्सपेंसेज का हम लोग पोस्टिंग करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेगा। जैसे देखिए सबसे पहले कन्वेंस अकाउंट। तो कन्वेंस अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू पेटी कैश अकाउंट। यहाँ देखिए ये जर्नल एंट्री क्या था, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट 550, तो उसी के आधार पर यहाँ पर पोस्टिंग किया गया है कन्वेंस अकाउंट में डेबिट साइड में टू पेटी कैश अकाउंट 550। उसी तरह से फ़ोन चार्ज में भी है टू पेटी कैश अकाउंट 500, ये जो था यहाँ देखिए जर्नल एंट्री में फ़ोन चार्ज 500 था वही। फिर कार्टेज में 120 है तो कार्टेज अकाउंट भी हम लोग बना लिए हैं। यहाँ देखिए कार्टेज अकाउंट डेबिट साइड में पोस्टिंग किए हैं टू पेटी कैश अकाउंट 120। उसी तरह से
स्टेशनरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज है, ये सारा का पोस्टिंग किया गया है लेजर में। डेबिट साइड में 2 पेटी कैश अकाउंट 230 1585। अब तो कोई नहीं है, अब नहीं है। तो देखिए पेटी कैश बुक का जो क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले आप लोग पेटी कैश बुक बनाइएगा। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि जर्नल एंट्री पास करिए और लेजर में पोस्टिंग करिए, तो लेजर में पोस्टिंग भी करिएगा और जर्नल एंट्री भी पास करिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, क्वेश्चन में केवल बोले कि पेटी कैश बुक बनाइए, तो केवल आप लोग पेटी कैश बुक बनाइएगा, जिसका फॉर्मेट यही होगा। ये देखिए यही होगा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, इसी के आधार पर आप लोग बनाइएगा पेटी कैश बुक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है, किस लिए? पेटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए और खुदरा पेमेंट ये सब करने के लिए पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है। इसके अलावा हेड कैशियर तो रहता ही रहता है। तो ये था पेटी कैश बुक का पूरा कंसेप्ट, और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को भी ख़त्म कर चुके हैं। यानी इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था पेटी कैश बुक। अब आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप लोग एक लाइक का बटन दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा ही लगा होगा, जल्दी से लाइक का बटन दबाइएगा। इसके बाद जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? सब्सक्राइब करने से जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। तो इसके बाद देखिए अगले चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। इसका जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप बना डालिए। कुछ प्रॉब्लम आए क्वेश्चन बनाने में तो आप हमें कमेंट करिए, हम लोग उसका जवाब देंगे।